सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। दुरूद पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्लि अला हो रहा है कुरान मजीद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। तवज्जो है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। अल्लाह देखिए हर आयत का शान नुज़ूल होता है कि आयत इसकी शान में नाज़िल हुई, कब नाज़िल हुई, क्यों नाज़िल हुई, इस आयत के पढ़ने का मकसद क्या है, इसे कहते हैं शान नुज़ूल, यानी इसके नाज़िल होने की शान क्या है। ये जो आयत है जिसमें अल्लाह कह रहा है फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, सूरह बकरा आयत नंबर 47। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। देखिए जो सूरत है सूरह बकरा, ये वो वाला बकरा नहीं जो आप समझ रहे, वो छोटे काफ से है, खाने वाला जो बकरा है वो छोटे काफ से। ये जो सूरत का नाम है ये बड़े काफ से, बकरा। अरबी में बकरा गाय को कहते हैं, और जो है अरबी में गाय को बकरा कहते हैं। बे बड़ी काफ, रे और बोल वाली है, बकरा। समझ में ये बात। सूरह बकरा अल्लाह ने इसका नाम दिया गाय वाली सूरत। कोई तो राज होगा भाई, अल्लाह के कलाम की सूरत, कुरान मजीद की सूरत, और नाम क्या है? सूरह बकरा है, गाय वाली सूरत। भाई इस गाय में ऐसा क्या था? बहुत सारी गायें हैं आज दुनिया में, भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इस गाय के अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि अल्लाह को कहना पड़ गया सूरत इसी नाम से उतार दी। हुआ ये बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया, कत्ल हो गया। और जो रखिएगा, बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया जो हज़रत याकूब की नस्ल है, उसे बनी इसराइल कहते हैं। इसराइल हज़रत याकूब का नाम। अब एक शख्स मारा गया जी, कातिल का पता नहीं चल रहा था कि कातिल है कौन। हज़रत मूसा का दौर था। अब लोग आए हज़रत मूसा के पास, जी हमारा बंदा कत्ल हो गया और ये नहीं पता चला कि कातिल कौन है। हज़रत मूसा कोह तूर पे गए, अल्लाह से कलाम किया। अल्लाह ने कहा कि यहाँ इन लोगों से कहो एक गाय खरीदे,
उसको ज़िबा करें, उसका गोश्त कातिल के मुंह पे मारे, मुर्दा खुद बोल के बताएगा किसने मारा था। रोज पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पुरानी किस्सा है, हदीस ही नहीं, ये पुरानी किस्सा है। कहा है गाय खरीदो। हज़रत मूसा ने कहा जी गाय खरीदो। अच्छा गाय खरीदने गए तो मिलती नहीं। एक शख्स के पास थी, नौजवान था, उसके पास थी। उसने कीमत इतनी बताई, जो खरीदने गए थे वो वापस आ गए और हज़रत मूसा के पास आके कह रहे हैं जी गाय तो आपने पता नहीं खरीद, ये बताए गाय का रंग कैसा हो। फिर बता दिया। फिर गए जी मोटी हो या पतली हो। काम की बात अगर नबी से पूछ ले तो इंसान गुमराह ना हो। भाई अल्लाह के नबी ने कह दिया, अल्लाह का हुक्म है गाय खरीदो, जाके खरीद लाओ। कभी उसका रंग पूछते, कभी पूछते कितनी सस्ती खरीदे, कितनी महंगी खरीदे, कभी पूछते कितनी तंदुरुस्त खरीदे। तवज्जो है। देखिए कुरान में अगर अल्लाह ने कोई किस्सा रखा है तो सिर्फ ऐसे नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ हिकमत छुपी हुई है। यानी आपके ज़माने में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ जिससे हम सबको एक पैगाम मिले। क्या गाय सिर्फ पूरी इस बस्ती में, पूरे इलाके में एक शख्स के पास थी। उसने कीमत इतनी बताई कि वो खरीद ना पाए। वो शख्स कौन था? वो शख्स जो कारोबार करता था, जो सामान बेचता था, अपने बाप के साथ मिलकर, तवज्जो रखिएगा, अपने बाप के साथ मिलकर वो कारोबार करता था। एक दिन कोई बंदा सामान खरीदना है, उसने कहा मुझे चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा चाहिए। वो लड़का बोला कि जिस सामान तो मिल जाएगा, जितना आपको चाहिए माल मिल जाएगा, माल गोदाम में है। तवज्जो रखिएगा, देखिए बाप की अजमत बताना इस सूरत में। कहा माल गोदाम में है, क्या फिर दे दीजिए। कहा गोदाम की चाबी मेरे बाप के पास है। उसने कहा अपने बाप से ले लीजिए। उसने कहा मेरे अब्बा जान सो रहे हैं। और जो देखिएगा भाई लाखों का प्रॉफिट हो और बाप को जगाती वो फायदा हो जाए तो कौन औलाद है जो नहीं जगाएगी। वो शख्स कह रहा है जी मेरे वालिद साहब सो रहे हैं। वो नौजवान वो लोग बोला जो लेने आए थे जी अपने अब्बा जान को जगाएं, चाबी ले लें, गोदाम का ताला खोलें, माल मुझे दे दें, रकम आप मुझसे ले लीजिए। तवज्जो है। उस नौजवान का जवाब सुनो। उसने कहा मैं अपने बाप की नींद खराब कर दूं इन रुपयों की वजह से तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तवज्जो मोहतरम, भाई लाखों का ऑफर था उसके पास। पुरानी किस्सा सुना रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, सूरे बकरा कुरान में किस्सा ना हो, जो सजा दो मुझे कबूल। वो कह रहा है जी लाखों का फायदा सही, लेकिन मैं अपने वालिद की नींद खराब करके वालिद की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। जब उसका बाप खुद अपनी नींद से जागा, पूछा बेटा आज कुछ आमदनी नहीं हुई? कहा अब्बा जान कुछ लोग आए थे और थोड़ा नहीं बहुत सारा माल खरीदने आए थे। बेटा दिया क्यों नहीं? अब्बा माल गोदाम में था, मेरे लाल वहां से दे देते। अब्बा जान चाबी आपके पास थी, बेटा तो चाबी मुझसे ले लेते। बाबा आप सो रहे थे तो बेटा जगा देते। बाबा आपकी नींद खराब करके कमाई की तो क्या की? तो मोहतरम, बाबा अगर आपकी नींद खराब करके मैं लाखों का मुनाफा करता तो मेरे किस काम का? बाप ने दुआ की, मेरे अल्लाह इसने मेरे एहतराम में अपने लाखों का नुकसान किया, मेरे अल्लाह में दुआ देता हूँ मेरे बेटे को दौलतमंद बना दे। तवज्जो रखिएगा, बाप ने दुआ दी, अब बाप मारा गया, अब वो लड़का कारोबार चला रहा है। अब वो जो आए थे बनी इसराइल के लोग गाय खरीदने, उसी बंदे के पास गाय मौजूद थी और किसी के पास थी नहीं। आए, कीमत जितनी है, चले गए, फिर आए, मैं कुछ कम पेशी कर लो, उसने जो बताई थी फिर उससे बढ़ा दी, फिर चले गए, फिर तीसरी मरतबा आए, कीमत फिर बढ़ गई। और कातिल का पता लगाना है, कातिल का पता चल नहीं रहा। रास्ता एक ही, गाय खरीदो, ज़िबा करो, उसका गोश्त मुर्दे के मुंह पे मारो, मुर्दा बोल के बताएगा किसने मारा। अब रास्ता कोई नहीं, महंगी से महंगी खरीदनी पड़ी।
इतनी महंगी महंगी खरीदी जितना उसने जिंदगी में कारोबार नहीं किया था, उससे 1000 गुना मुनाफे में उसने एक गाय बेची। भाई गाय बिक गई, ज़िबा हो गई, उसका गोश्त मुर्दे के मुंह पे मारा, मुर्दा जिंदा हो गया। उसने बताया मुझे फला बंदे ने कत्ल किया था, कातिल भी पकड़ा गया। तवज्जो रखिएगा, इतनी सारी तमहीद एक जुमले के लिए बांधी है। बाप की अजमत भी बता दी अल्लाह ने। अब उस शख्स को जो दौलतमंद बनाया, उसने ऐसा क्या किया था? एक तो बाप का एहतराम किया था, दूसरा वो क्या करता था? अब हजरत मूसा गए कोहे तूर पर, मेरे अल्लाह तेरे राज तू जाने, बंदा मरा, कत्ल हो गया, तूने कातिल का पता भी चलवा दिया, गाय भी खरीद ली, ज़िबा भी हो गई, सब कुछ हो गया तेरी मर्जी के मुताबिक। ये तो बता, एक गाय की कीमत इतनी ज्यादा उस नौजवान को क्यों दिलवा दी? क्या ये आम बंदा नहीं था? कौन? क्या इसके बाप ने एक मर्तबा इसके लिए दुआ की थी कि मेरे बेटे को दौलतमंद बना दे? उस हजरत मूसा ने कहा मेरे अल्लाह, बाप ने दुआ एक बार की थी। कब की थी? उससे लेकर आज तक इसने ऐसा कौन सा अमल किया इसे इतना दौलतमंद बना दिया? हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा ये सुबह शाम एक अमल करता था, क्या? क्या ये आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता था? दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अब पता चला हम दुरूद क्यों पढ़ते हैं। दुरूद वो शे है कि गरीब भी हो तो अमीर बन जाता है ना? ऐसे अब फायदे क्या हुए दुरूद पढ़ने की? उससे दौलत मिल गई, मकतूल की वजह से कातिल का पता चल गया। तो दुरूद तो काम करता है, एक तो दौलत अता करता है, दूसरा कत्ल करने वाले का पता बता देता है। मजलिस होती इसलिए हमने इधर दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी आले मोहम्मद कौन? कि जिनकी मजलिस में आए। वे मजलिस में क्यों आए? कि जी उन्हें शहीद कर दिया गया था। कि शहीद किसने किया था? पता लगा इधर दुरूद पढ़ा, उधर हुसैन का कातिल पकड़ा गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जेजान मोहतरम, तो आयत कहाँ से शुरू हुई? बात कहाँ से शुरू हुई हमारी? सूरह बकरा। अब इसमें इरशाद हो, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ये कुरान मजीद क्या है? फतलक्का आदमु, फिर हजरत आदम ने अपने मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से, अपने रब से क्या किया? कलिमातिन, कुछ कलिमात सीखे। किसके लिए? फताबा अलैहि, जिसकी वजह से उनकी तौबा कबूल हुई। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है ना? बहुत बड़ा कबूल करने वाला है, बहुत बड़ा बख्शने वाला है। अब गौर कीजिएगा, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, क्या सीखे? हज़रत आदम ने कलिमात सीखे जिनकी वजह से हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। क्या सीखे? कलिमात। अब कलिमात कौन है? ये वो कलमे जो हम पढ़ते हैं, ये कलमा सीखा। एक कलमे की तो अल्लाह बात नहीं करता, कहते कलिमात, एक नहीं एक से ज्यादा। अब जो लफ्ज़ कलिमात को आप गौर से देखेंगे कुरान में जो पढ़े हुए हैं, तो उसको हरफों पे गौर करें। काफ, लाम, मीम, अलिफ, ते। कलिमात में हर्फ 5 है। कलिमात में हर्फ 5, पंजतन भी 5। तवज्जो, कलिमात में हर्फ 5, पंजतन भी 5। भाई क्या दलील है? उन्हीं 5 की बात हो रही है, नाम तो है नहीं आया तुम्हें, तो और आसान करो। जैसे इंग्लिश में होता है लेडीज जेंट्स, उर्दू में कह लीजिए औरत मर्द, है ना? ऐसे ही अरबी में होता है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर कहते हैं मर्द को,
मुअन्नस कहते हैं औरत को। तो जो है तो अरबी में जो कायदा है ना, जो छोटा कायदा बच्चों को पढ़ाया जाता है, अलिफ बा ता सा, अलिफ से लेके बड़ी ये तक जितने हर्फ हैं 28 हुरूफ हैं। इसमें कुछ मुज़क्कर है, कुछ मुअन्नस, यानी अलिफ बे में जो हर्फ है 28, इसमें कुछ लफ्ज़ मर्दों के लिए रखे अल्लाह ने, कुछ हर्फ, कुछ हुरूफ औरतों के लिए। पंजतन 5 कलिमात में हर्फ 5, काफ लाम मीम अलिफ ते। काफ भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लाम भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मीम भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, अलिफ भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। कितना हो गए? 4। ते औरत के लिए इस्तेमाल होता है। 4 मर्द वाले हर्फ, 1 औरत वाला हर्फ। पंजतन में भी 4 मर्द 1 औरत। अल्लाह ने पंजतन के 5 हर्फ रख के बताया। अब जब तक 5 के वसीला न हो तो अब्बा आदम की तौबा कबूल नहीं होती। उम्मत की औकात क्या है? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा हज़रत, अभी तो हज़रत देखिए पहला इंसान है हज़रत आदम, पहला इंसान, उनसे पहले कोई इंसान था नहीं, सबसे पहले। इसलिए तो उन्हें बाबा आदम कहा जाता है कि हम सबके बाप वही है। आपने भी सुना होगा, हमें भी पढ़ाया जाता था स्कूल में, मदरसे में, दुनिया कैसे बसी। जी हज़रत आदम और हज़रत अम्मा की शादी हुई, अम्मा हव्वा, उनके सुबह को लड़का पैदा होता था, शाम को लड़की। आपने भी सुना होगा, दोनों का निकाह कर दिया जाता था। इस तरह दुनिया बस गई। सुना है आपने? इंसाफ से बताओ, सुबह को लड़का पैदा हुआ अम्मा हव्वा के, शाम को लड़की, दोनों आपस में बहन भाई नहीं हुए, बहन भाई का निकाह जायज़। ये अहले बैत को छोड़ने का नतीजा है। अब मौला सादिक से पूछा, इमाम जाफर सादिक से पूछा, मौला ये बाबा आदम का निकाह कैसे हुआ? हमारा होता है तो मेहर देनी पड़ती है, बाबा आदम ने क्या दिया मेहर में? भाई अभी तो वहाँ कोई दौलत नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, अभी तो बने हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत अम्मा हव्वा को बनाया, दोनों को निकाह करा दिया। अब मेहर कौन अता करे? अल्लाह ने कहा आदम हव्वा तुम्हारे निकाह में, निकाह हमने कर दिया, लेकिन मेहर दिए बगैर अम्मा हव्वा को छूना भी नहीं, मस भी ना करना, नौजवान की ज़बान में टच ना करना। निकाह हो गया। क्यों? अल्लाह ने कहा सुन्नत इलाही है, अल्लाह का कानून है, पहले मेहर अदा करो। हज़रत आदम ने कहा मेरे अल्लाह मेहर में क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं है, दुरूद पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहले बैत का दुरूद पढ़ो, 10 मरतबा मेहर हो जाएगा। हुआ, तब निकाह हुआ। किसका? बंदे का नहीं, हज़रत आदम का, नबी का, मासूम का, पहले इंसान का। जब हमारे अब्बा का बगैर दुरूद के निकाह जायज ना हुआ, औलाद का निकाह जायज कैसे होगा? हुआ, आ गई निकाह में। अब मौला सादिक से पूछा, मौला लोग कहते सुबह को लड़का होता था, शाम को लड़की, दोनों का निकाह कर देते। मौला ने कहा जो ये अकीदा रखता है कि आदम के यहाँ सुबह को बेटा पैदा होता था, शाम को बेटी, और अल्लाह दोनों का निकाह कर सकता, मौला सादिक कहते हैं इसका मतलब है वो अल्लाह को मजबूर समझ रहा है। जो है तो मौला क्या मतलब? जो अल्लाह अपनी कुदरत से बिना माँ बाप के आदम बना सकता है, वो अपनी कुदरत से आदम के लिए बेटे नहीं बना सकता था। जो है जो मौला फिर कैसे अल्लाह ने हज़रत आदम को बनाया, यही बताया जाता जी अम्मा हव्वा जो है हज़रत आदम की बाई पसली से बनी थी। सुना जी, जो पसली से निकले कोख से वो औलाद होती है, वो बेटी होगी। बीवी कैसे बने?
अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत आदम को बनाया, अपनी कुदरत से अम्मा हव्वा को बनाया, दुरूद पढ़वा के दोनों का निकाह कराया, मेहर अदा करा दिया। अब रहा मसला नस्ल बसी कैसे? तो हजरत आदम के दो बेटे, एक हाबील एक काबिल, तवज्जो है, हाबील और काबिल दोनों ने अल्लाह की बार में कुर्बानी पेश की। नजर, हमसे पूछते हैं नजर कहाँ से आई? कभी सूरह बकरा को ध्यान से पढ़ो तो पता चले। दोनों ने, हजरत आदम के बेटों ने नजर रखी अल्लाह की बारगाह में। हाबील जो था वो बेहतरीन चीज लेके गया अल्लाह की बारगाह में, जो काबिल था वो गंदी गलाजत लेके गया। दोनों ने कुर्बानी पेश की, हाबील की कबूल हो गई, काबिल की रद्द हो गई। अब काबिल ने देखा ये अल्लाह का अपना हो गया, अल्लाह ने इसकी कबूल कर ली, मेरी की नहीं। उसने हाबील को कत्ल कर दिया। तवज्जो रखिएगा, काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। अच्छा, कभी आप मजलिस के बाद ये बच्चे नौजवान भाई कभी ये सोचिए यार हाबील ने कत्ल किया था काबिल को या काबिल ने किया था हाबील को? जी नाम एक जैसे, तो बिल्कुल प्यारा सा रुकता है, आसानी से। जो हक पे था वो हाबील, जिसने कत्ल किया था वो काबिल। तो जो है काफ से कत्ल, काफ से काबिल। अब आपको परेशानी नहीं होगी। काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया, दफना दिया। अच्छा, दफनाया कैसे? अभी पहला इंसान मरा दुनिया में, अब सोच रहा करूं क्या? मैं फिर कह रहा हूं, सूरह बकरा से बाहर नहीं गया मैं अभी तक। ये जो पढ़ रहा हूं सब सूरह बकरा के तर्जुमे में है। अब हाबील को मार तो दिया, अब काबिल सोच रहा है करूं क्या, इस लाश को कहां ले जाऊं? मैं भी तो पहला इंसान बना, उसके दो बेटे, पहला इंसान मरा, करे क्या? अल्लाह ने दो कौवों को भेजा, उन दोनों कौवों ने आपस में लड़ना शुरू किया। ये सब जिक्र कुरान में है। कौवों ने आपस में लड़ना शुरू किया, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर जिसने मारा उस कौवे ने अपनी चोंच से गड्ढा खोदा, उस मरे हुए कौवे को उसने दफनाया। ये नजारा काबिल ने देखा, काबिल ने भी एक गड्ढा खोदा, कब्र खोदी, हाबील को दफना दिया। अब एक बेटा मर गया, एक बच गया। बात चल रही है कि नस्ल चली कैसे? जब हाबील कत्ल हो गए, मारे गए, अब बाप आदम को पता चला, भाई किसी बाप का बेटा मर जाए क्या गुजरेगी उस पर। अब बाप आदम आए, कब्र पे आए, हाबील की कब्र पे रोना शुरू किया और काबिल पे लानत की। दोनों बेटे हजरत आदम के, एक को रो रहे हैं, एक पे लानत कर रहे हैं। पता चला जो कातिल पे लानत करे और मरने वाले के लिए रोए वो आदम की औलाद है। भाई हम भी मजलिस करते हैं, फर्शेज़ा बिछाते हैं, कत्ल होने वाला हुसैन, कत्ल करने वाला कातिल, हम मजलिस में आके रोते हैं, यजीद पे लानत करते हैं। ये हमारे बाप की सुन्नत नहीं, हजरत आदम की सुन्नत है। तो जैजान मोहतरम आए, अब हजरत आदम 40 साल रोते रहे बेटे के गम में। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा और दे दिया। आपको तो बताएगा, अल्लाह ने एक और दे दिया, उसका नाम था हैबतुल्लाह। तो जो है अल्लाह ने एक बेटा और दिया, तो वो बड़े हुए, अल्लाह ने और बेटे दिए। अब होता क्या था, हजरत आदम के दो बेटे हैं, हाबिल काबिल सैलम, उन दोनों की अल्लाह ने शादी कराई हूर से। तवज्जो रखिएगा, एक का नाम नज़ला, नज़ला नहीं नज़ला, एक का नाम उनजिला, हूरे। उन दोनों हूरों की शादी कराई अल्लाह ने हजरत आदम के बेटों से। अब दोनों शादीशुदा हो गए, दो भाई, दोनों की बीवियां, अब उनके बच्चे हुए। अब जो उनके हुए तो दोनों ने चचेरे तोहरों में शादी करा दी। भाई इसलिए तो चाचा की बेटी से, ताऊ की बेटी से निकाह जायज हुआ। नस्ल ऐसे बढ़ती गई, हजरत आदम की नस्ल फैली,
अब ये जितने दुनिया में है ये सब आदम की नस्ल है। कोई हज़रत आदम को बाप माने तब भी उसी की औलाद है, माने तब भी है, ना माने तब भी है। लेकिन जो लायक बेटा होता है ना, नालायक नहीं, जो लायक बेटा हो वो बाप की अच्छी सुन्नतों पे अमल करता है। बाप ने क्या किया? बाप ने तो पंजतन पे दुरूद पढ़ा, बाप ने पंजतन पे दुरूद पढ़ा, बाप ने पंजतन का वास्ता दिया, बाप ने कातिल पे लानत की, बाप ने कत्ल होने पे रोना शुरू किया। भाई ये जो हम सब करते हैं ना, अब हमसे ना पूछना ये सब अजली से अज़ा, ये अज़ादारी, ये रोना, ये लानत, ये दुरूद, ये कहाँ से लाए? मियाँ अल्लाह हज़रत आदम से करा रहा था, वहाँ से लाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए दर अहले बैत पाने का फायदा ये है, दुनिया में कोई नहीं बताता, वो मौला बताते हैं जी। कैसी कैसी बातें हज़रत आदम को की पसली से अम्मा हव्वा को बना दिया। कुछ नहीं बस चला तो बहन भाई की शादी जायज़ करा दी। सुबह को लड़का पैदा होता है, शाम को लड़की नहीं। बहरहाल अल्लाह कह रहा 5 के वसीले से तौबा कबूल। अब हज़रत आदम गए भी तो 5 की वजह से, जन्नत से निकले तो भी 5 की वजह से। देखिए जन्नत से आदम भी निकले, जन्नत से शैतान भी निकला। तवज्जो है, हजरत आदम को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो हजरत आदम ने अल्लाह से कहा कि मेरे अल्लाह हमसे खता हुई, हमने अपनी जान पे, अपने नफ्स पे जुल्म किया। ये हजरत आदम ने कहा। और जब अल्लाह ने शैतान को निकाला, उसने कहा कि तूने मुझे बहकाया। अल्लाह से कह रहा है शैतान, तूने बहकाया है मुझे। निकले दोनों जन्नत से। एक कह रहा है कि मेरी गलती, एक कह रहा तूने बहकाया। अब जो गलती करके अपनी मान ले वो आदम वाला, जो खता करके दूसरे पे डाल दे वो शैतान वाला। भाई हजरत आदम भी निकले, शैतान भी निकला। शैतान निकला क्यों? तवज्जो, तो हजरत आदम का बना पुतला, और पुतला बना के अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, फरिश्तों से कहा तो सजदा करना, जब रूह फूंक दूं तब करना। भी नहीं, अभी खाली मिट्टी का पुतला है। और क्या ऐलान करने के बाद 40 साल तक, जुमला सुनिए, 40 साल तक फरिश्ते इंतजार में रहे। आते थे, मिट्टी का पुतला देखते थे, चले जाते थे। ज़ियारत की फरिश्तों ने आदम के पुतले की, चले गए, सजदा नहीं किया। क्यों? अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तब करना। मेरे अल्लाह जब अभी रूह डालनी नहीं, ऐलान क्यों कर दिया 40 साल पहले? फरिश्ते इंतजार में हैं। भाई तवज्जो रखना, का अभी बनाया है पहला हादी, और फरिश्तों से करा रहा हूं इंतजार का। इंतजार फरिश्तों की सुन्नत बन जाए। मेरे अल्लाह क्या मतलब का आज हादी का इंतजार है, कल महदी का। आज पहले हादी का इंतजार, कल आखिर में महदी का इंतजार होगा। पता चलेगा इंतजार करना बंदों की नहीं, फरिश्तों की सुन्नत है। और जैदान मोहतरम, शैतान मालूम निकला कि अल्लाह ने कहा सजदा करो, सब फरिश्तों ने कर दिया, शैतान नहीं करता। क्या क्या रहा है? मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने, मैं कैसे झुकूं? तवज्जो है। हालांकि हजरत आदम सिर्फ मिट्टी से नहीं बने, आग, हवा, पानी, मिट्टी, 4 चीजों से बने। उसने एतराज एक पे किया, किस पर? मिट्टी पर। अल्लाह के सामने उसने मिट्टी को कमतर समझा। तवज्जो, आग को अफजल समझा, मिट्टी को शैतान ने कमतर समझा, आग को अफजल समझा। अल्लाह ने कहा जिससे तूने कमतर समझा उसे इज्जत मैं दूंगा, जिस आग को तूने अफजल समझा उसे कमतर मैं बनाऊंगा। अब आप देखेंगे कि कैसे मिट्टी इज्जतदार कैसे है, आग कमतर कैसे है।
तो कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। मुहर्रम में हुसैन के अज़ादारों को देखो, जिस आग पे शैतान इतना रहा था ना, हुसैन के नौकर आग बिछाकर कदमों से रोंद के बताते ये है वो आग जिस पे शैतान इतना रहा था। मिट्टी को क्या इज्जत मिली कि जिसे वो कमतर समझ रहा था ना, अल्लाह ने कहा अगर हुसैन के अज़ादारों के जख्म इसी मिट्टी से सही ना करा दूं, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप बेकर बोला मिट्टी ली लगा ली, ऐसे ये लगाते हैं कि नहीं? हाथ में जख्म आ जाए ना, चोट लग जाए, डॉक्टर के पास जाए ना, पट्टी बांध के दवाई दे के कहेगा ख्याल रखना, पानी और मिट्टी से बचा के रखना, वरना ये जख्म नासूर बन जाएगा। अगर चोट लग जाए, डॉक्टर पट्टी बांधने के बाद, मरहम लगाने के बाद नसीहत करता है मरीज को तो वो भीगने ना पाए, पट्टी पर मरहम पर पानी न लगने पाए। अगर इस जख्म में पानी गया ये नासूर बन जाएगा। कब पानी और मिट्टी से बचाना। अब सोचो ये दुनिया में लगने वाला जख्म और 10 मुहर्रम को हुसैन के गम में लगने वाला जख्म, इन दोनों में कितना फर्क है। डॉक्टर कहता पानी से बचाना, इधर आपने जंजीर मारी, उधर बुजुर्ग ने आगे पानी डाल दिया। भाई इन्हें पता नहीं, डॉक्टर मना करते हैं पानी डालेंगे तो जख्म फट जाएगा, नासूर बन जाएगा। आप गए फिर करबला, अभी पानी डाला था, जख्म को मिट्टी से बचाते हैं। आपने उठाई मिट्टी, आपने जख्मों पे मली, आपको खतरा कोई नहीं, नासूर बन सकता है, बीमारी बढ़ सकती है, कोई खतरा नहीं। क्यों? आप सबको, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को, हर मातमदार को ये यकीन है डॉक्टर दवा देते हैं, मौला शिफा देते ये हकीम का काम डॉक्टर दवा देना है, मौला का काम शिफा देना है। मोहतरम, अच्छा एक जगह जंजीर का मातम हो रहा था, एक बाहर मुल्क जो अंग्रेज जो होते हैं रिसर्च करते हैं, भाई एक ही बाप के 2 बेटे हों तो उनका ग्रुप आपस में नहीं मिलता खून का, किसी का नेगेटिव है किसी का पॉजिटिव है, तो होता है ना ऐसा, जबकि एक ही बाप का खून है लेकिन नहीं मिल रहा दोनों भाई। अब उसने देखा मुल्क में 10 मुहर्रम का दिन जुलूस निकल रहा है, जंजीर का मातम। अब उसने देखा 10 बंदा है मसला, जंजीर ले ली, मारी, जंजीर खून में जी। अब वो हट गए, दूसरे लड़के आ गए, उन्होंने वही खून में सनी हुई छुरियाँ, वही जंजीरें उन्होंने ले ली, उन्हें अपने मारना शुरू किया। अब अंग्रेज देख रहा है गौर से, तो रिसर्च करते हैं, उन्हें भाई आज तो सारे के सारे गए, इसका खून उसके लग रहा है, उसका खून इसके मिल रहा है, इस सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब बीमार पड़ जाएंगे। उसकी सोच, 12 जुलूस तमाम हो गया, मातमदार अपने अपने घर चले गए। अब कुछ दिन बाद फिर पता करता हुआ पहुंचा कि वो जो फला दिन मुहर्रम में इस तरीके से वो छुरियाँ मार रहे थे और एक दूसरे की खून में सनी हुई छुरियाँ अपने जिस्म पे मार रहे थे, यानी फला का खून इनके जिस्म के जख्म के अंदर, इनका खून उसके अंदर, वो सब पर क्या होगा, वो तो बहुत बीमार हो गए। जो तो सारे ठीक है, आप जाके पता किए, मोहल्ले में गया, उन अज़ादारों से मिला, एक एक से पूछता कोई परेशानी जी नहीं, कोई कमजोरी, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी जी, कुछ नहीं। अंग्रेज था, उसने कहा अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं ऐलान कर रहा हूँ, आज से मैं अपना मजहब छोड़ के हुसैन का शिया बनता हूँ। उससे लोगों ने पूछा जी इतनी जल्दी फैसला क्यों ले रहे हो? अंग्रेज ने कहा मियां सगे भाई भी होने के बाप के बेटे, उनका भी खून एक नहीं मिलता। हमने पूरी दुनिया में जाके देखा है, पूरी दुनिया में बस ये हुसैन वाले ऐसे हैं, इनकी कौम का मामला ये है, सब हुसैन वालों में बस यही कौम है जो सब
का एक खून है। यानी समझ लो हुसैन वालों के ब्लड ग्रुप का नाम ही हुसैनी है। या नेगेटिव पॉजिटिव वाला कोई नहीं, सारे हुसैन वाले अल्लाह के करम से। तवज्जो है, बात कहाँ से चली? हजरत आदम पुतला रखा हुआ है, फरिश्तों से इंतजार करा, ताकि इंतजार करना सुन्नत बन जाए। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं ना आखिरी का, और इंतजार में और ये यकीन है जिस दिन मौला आ जाएंगे उस दिन अज़ादारी उस मैयार को होगी आप सबने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब मौला आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, एक और आएगा साथ में। आप कहेंगे कौन? भाई हर दौर में हर बादशाह के साथ, सरदार के साथ एक अलमदार रहा। रसूल अल्लाह के साथ मौला अली अलमदार, मौला हुसैन के साथ मौला अब्बास अलमदार, है ना? तो जब मेरा आखिरी इमाम आएंगे उनके साथ भी तो अलमदार होगा, क्योंकि मौला अलम लगाएंगे काबे की छत पर। भाई उनके साथ कौन आएगा? आज आप पूरी दुनिया में जहां भी अलम सजेगा तुम्हें मौला अली याद नहीं आएंगे। अलम सजा फौरन मौला अब्बास याद आते हैं। तो भाई मौला जब आएंगे आखिरी इमाम वो भी अलम लेके आएंगे। कौन सा अलम? का वो जो काबे की छत पे लगेगा, वो जो है कि मरियम का पिसर लाएगा अब्बास का परचम, और जो है हर सिमत नजर आएगा अब्बास का परचम। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है जब काबे पे लहराएगा अब्बास का जब मौला आएंगे उनके साथ कौन होगा? मौला आपका भी तो कोई अलमदार होगा ना। कहाँ है क्या? का हर दौर में इसको ही पुकारेंगे हिजाजी। बार इमाम के लिए कह रहा हूँ, हर दौर में उसको ही पुकारेंगे हिजाजी। जीते गए इस्लाम की हारी हुई बाजी, है मुंतजिर इसका भी ईसा सा नमाजी। ते हो गया इसका भी अलमदार है गाजी। अभी पर्दा गैब में है तो कैसे लगते हैं, और जिस दिन पर्दा हटा देंगे जुल्फ़कार लेकर आएंगे तो कैसे लगेंगे। मैं कह रहा हूँ हर दौर में इसको ही पुकारेंगे हिजाजी। जीते गए इस्लाम की हारी हुई बाजी, है मुंतजिर इसका भी ईसा सा नमाजी। ते हो गया इसका भी अलमदार है गाजी। पर्दे में अगर है तो सत्तार लगेगा, तलवार उठा लेगा तो कर्रार तलवार उठा लेगा तो कर्रार लगेगा। अच्छा, जिस दिन मौला आएंगे काबे की छत पे आएंगे, भी छत पर कहीं और नहीं, काबे की छत पर। मेरे लायक काबे पे ही क्यों आएंगे इमाम मेहदी? कि ये है आखिरी इमाम, अली है पहला इमाम। का पहला भी यही आया था, पहला भी 13 रजब को यही आया था, आखिरी भी यही आएगा। और जब मौला आएंगे ना काबे की छत पे आके कहेंगे लोगों में आ गया, सुनाई देगा सबको। मौला कहेंगे अरबी में, आप सबको अरबी आती नहीं, तवज्जो। मौला अरबी में कहेंगे मैं आ गया। जिसे अरबी आती उसे अरबी में सुनाई देगा, जिसे हिंदी आती उसे हिंदी में सुनाई देगा, बंगाली को बंगाली में सुनाई देगा, गुजराती को गुजराती में, ईरानी को ईरानी में सुनाई देगा। सब सुनेंगे मौला आ गए, सब खुश हो जाएंगे। सरदार चलो मौला के पास। अब जैसे ही चलेंगे जाए कैसे? किराए के पैसे नहीं, पासपोर्ट नहीं। मौला सऊदी में काबे की छत पे, हम यहाँ इंडिया में आजाद नगर में, जाए कैसे? फिर आवाज आएगी, घबराओ नहीं, आंखें बंद करो, बिस्मिल्लाह करके पहला कदम उठाओ, दूसरा कदम मेरे कदमों पे। एक कदम बिस्मिल्लाह करके उठाओ, दूसरे कदम मेरे कदमों पे। न कोई पासपोर्ट, न कोई ट्रेवल, न गाड़ी, न कोई प्लेन, कुछ नहीं, लम्हों में मौला के पास। अच्छा, हम तो खुश हो गए, लेकिन जो कातिल है मौला हुसैन के, मौला अली के, वो थोड़ी खुश होंगे।
उनका तो मामला खराब हो जाएगा। मियाँ आ गए, जिनसे बचते रहे आज तो बचने का कोई चांस ही नहीं, तो उनका आलम क्या होगा? वो कहेंगे कब आओ जुल्म और तशद्दुद की फाड़ने वाला, फिर आ गया तेरे खैबर उखाड़ने जुल्म और तशद्दुद की फाड़ने वाला, फिर आ गया तेरे खैबर उखाड़ने वाला। जिस दिन इमाम आएंगे ना, तौबा का दरवाजा इमाम के आने से पहले तक खुला हुआ है। जिस दिन मौला आ गए कोई तौबा का चांस नहीं, सिर्फ उस दिन तलवार बेनयाम हुई। क्योंकि मौला इमाम मेहदी का लक़ब है मुंतक़िम खूने इमाम हुसैन। मौला का लक़ब है मुंतक़िम खूने इमाम हुसैन। क्या मतलब? इमाम हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाला। तवज्जो है? जब मौला आएंगे खुदा की कसम पूरी दुनिया बस एक ही सदा हो, पूरी दुनिया में अल्लाह अल्लाह हो, पूरी दुनिया में नबी नबी, पूरी दुनिया में अली अली। उस वक्त सिर्फ हुसैनियत का सिक्का चलेगा। जब मौला की अदालत लगेगी सिर्फ बात ही नहीं होती है, पर्दा ख़ैब में खुद इमाम मासूमात है। जब बुलाते हैं ना, हम मजलिस से दुआ करते हैं, हमारे इमाम के ज़बान में ताजील फरमा। ताजील कहते हैं उजलत को जल्दी से इमाम ज़ाहिर हो जाए, इमाम आ जाए, लेकिन मौला आ नहीं हो। क्यों? नौजवान भाइयों ख़ास तौर से सुनना, इमाम ज़माना कहते इमाम मेहदी कहते मेरे चाहने वालों का एक गुनाह मेरे आने में 40 दिन पीछे कर देता। और जो है एक गुनाह एक शिया का, एक चाहने वाले का, शिया के मायने में चाहने वाले की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो हाथ खोल के नमाज पढ़े या टिकली पे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मौला कहते जो मेरा चाहने वाला किसी दिन एक गुनाह कर लेता है, मेरे आने में 40 दिन और बढ़ जाता है। अब सोचो अगर 2 गुनाह करे उसने फिर मौला को आने से रोका। और अगर सारे मौला के चाहने वाले गुनाह कर रहे मौला कैसे आए? मौला के आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में देर। तो जो है हम आज मन्नत मांगनी हो ना, कैसे मांगते? कैसे मांगते? मौला मेरा ये काम हो जाए, मैं 2 देख बिरयानी की इंशाअल्लाह, ऐसे ही मौला मेरा एक काम हो जाए, दूध की सवील लगाऊंगा। ये कीजिए। मौला को ना हमारे दूध की ज़रूरत, ना हमारी बिरयानी की ज़रूरत। मौला तक करते हैं तो हम वो नियाज पकाते हैं, है ना? ऐसे फिर मन्नत में मौला को दे क्या? सुने मन्नत कैसे माननी चाहिए। एक नौजवान था, आखिरी बात, एक नौजवान था, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, उसकी इम्तहान में पास हो गई, नौकरी लगने वाली, सालों की मेहनत, इम्तहान देने के लिए निकला। अब जो निकला रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, जिस बस में बैठा था वो ख़राब हो गई। नौजवानों इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान। गाड़ी ख़राब हो गई, अब वो परेशान, सालों की मेहनत, अगर वक्त पे इंटरव्यू देने ना पहुंचा नौकरी नहीं मिलनी, 10 साल से दिन रात पढ़ाई कर रहा है। अब सोच रहा करूँ क्या, पहुंचूँ कैसे? जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, उन्हें घंटे हो गए गाड़ी ठीक हो, गाड़ी नहीं चली। अब परेशान। अब उसने दिल से, सिर्फ जबान से नहीं, उसने दिल से आखिरी इमाम ज़माना को पुकारा, मन्नत मांगो। मन्नत क्या है? मन्नत पे तवज्जो रखना। नजर नियाज मानिए, मना नहीं है इसके लिए, लेकिन मौला को ऐसी चीज दो जब मौला राजी हो जाए। अब वो मन्नत मान रहे नौजवान, तो मौला आप तो जानते हो 10 साल की मेहनत है मेरी, अगर आज मैं वक्त पे नहीं पहुंचा, मौला मेरी सारी मेहनत ज़ाया होती। मौला मैं आपसे वादा करता हूँ, आज मुझे वक्त पे पहुंचा दो। मौला मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं अब से लेके जब तक जिंदा रहूंगा अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगा। तो जो
नमाज पढ़ूंगा नहीं, अव्वल वक्त पढ़ूंगा। क्या मतलब? अजान होगी मौला फौरन पहुंचूंगा। ये नहीं कि काम कर लूं फिर पढ़ लूंगा, जमात के बाद पढ़ लूंगा, नहीं। मौला मैं आपसे वादा कर लूं, अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगा। उसे फिर से मौला से मन्नत मांगी। अब कोई मौला से कहे मौला मेरा ये काम कर दो, मैं अल्लाह की बारगाह में 2 दिन तक 4-4 रकात रोज पढ़ूंगा, मौला खुश नहीं होंगे? मेरे अल्लाह के लिए सजदा करेगा, मौला राजी होंगे कि नहीं? उनने मन्नत मांगी तो नमाज की। कहता है मेरा इतना कहना था, एक कोई नूरानी शख्सियत आई, अरब का लिबास पहने थे, कहते जहां गाड़ी खराब थी वो अपना हाथ मस किया, गाड़ी सही हो गई। कहता मैं जिस सीट पे बैठा था ना उस तरफ आए और मेरे करीब आके मुझसे कहा हमने अपना वादा निभा दिया है, अब तुम अपना वादा याद रखना। तवज्जो है, रोंगटे खड़े करने वाले वाकया है। मौलवी साहब कह रहे मैंने अपना वादा निभा दिया, तूने बुलाया मैं आ गया, तुमने जो हमसे वादा किया है ना अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, इस वादे को याद रखना। अब वो नौजवान पहुंचा। अच्छा हम में से कोई होता ना तो आप क्या करते वो खुद सोचेंगे। आप पहुंचा, गाड़ी सही हो गई, वक्त पे पहुंच गया। ऑफिस के बाहर लाइन लगी हुई है इंटरव्यू देने वालों, वो भी उस लाइन में खड़ा हो गया। जैसे उसका नंबर आना था फला के बाद फला शख्स हाजिर हो जाए, इधर इसका नंबर आया, उधर मस्जिद से आवाज आ गई अल्लाहू अकबर, तवज्जो, उधर से अजान की आवाज। अब हम जैसा कोई होता, मौला को सब पता, मौला को सब देख रहे, इंटरव्यू दे लूं जाके पढ़ लूंगा बस फौरन। उसने कहा नहीं, मैंने मौला से कहा था मौला अव्वल वक्त नमाज पढ़ूंगा। ठीक है, जिसके लिए इतनी मेहनत करता हुआ यहाँ पहुंचा है, अब उधर से इंटरव्यू के लिए बुला रहा है बॉस, मैनेजर, प्रोफेसर, उधर से अल्लाह बुला रहा है, यह होता है इम्तिहान। उधर से अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, इधर बंदे के ऑफिस से आवाज आ रही है। अब उसने दिल में सोचा नहीं मैंने मौला से वादा किया, इंटरव्यू छोड़ा, गया मस्जिद में, नमाज पढ़ी, अब वापस आया। अब जो आया वक्त खत्म, अब कोई मिलने नहीं देता। दरवाजे में चौकीदार खड़ा है, उससे कहा जी मुझे इंटरव्यू देना था। क्या नाम है? जी ये नाम है। कहाँ से आए हो? फला जगह से। आपको तो बुला रहे थे, आप थे नहीं। जी मैं नमाज के लिए चला गया था। चौकीदार बोला नमाज जरूरी थी या इंटरव्यू? उसने कहा जी मेरे लिए नमाज जरूरी थी। अब इन दोनों की बहस हो रही है, अंदर वो बॉस बैठा हुआ देख रहा है, वो प्रोफेसर बाहर आया, क्या बात है, क्यों शोर मचाए? जी ऐसी ऐसी बात है। उस बंदे से, उस नौजवान से, उस प्रोफेसर ने पूछा जो इंटरव्यू ले रहा था, ये बताओ तुम इंटरव्यू क्यों देने क्यों नहीं आए? मैंने कहा सर मैं आया था, नंबर मेरा था, मैं घर से चला, रास्ते में गाड़ी खराब हुई, ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे ऐसे अपने मौला को पुकारा, वो आ गए थे, मैंने उनसे ये वादा किया था। उसने कहा तुम्हारे मौला दिखाई देते हैं? मैंने कहा जी दिखाई नहीं देते, लेकिन यकीन इतना है वो हर जगह मौजूद है। अब मैंने उनसे वादा किया था वल वक्त नमाज पढ़ूंगा, इसलिए मैं फौरन नमाज पढ़ने चला गया। वो बॉस कहता है तुम्हें हम बिना इंटरव्यू के नौकरी पे रखते हैं। उसने कहा जी कैसे, आपने तो मेरा टेस्ट ही नहीं लिया। बॉस कहता है जिसे तुमने देखा नहीं, जब उसके इतने वफादार हो। जो है जिसे तुमने देखा नहीं, जो नजर नहीं आता, तुम उसके इतने वफादार हो, हमारी कंपनी में कितनी वफादारी से काम करोगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरम, असरदारी के साथ इबादत खुदा याद रखो। ऐसा ना हो मौला हुसैन कहे मुझे तो बहुत माना, मेरा जिक्र तो सिर्फ शान है, लेकिन जिसके लिए मैंने सजदे में सर उठाया उस अल्लाह की बारगाह में कितनी बार गए। ईमानदारी के साथ इबादत जरूर। देखिए आज ये वो वक्त चल रहा है 10 मुहर्रम के बाद, सोच समझ लो 10 मुहर्रम को आले मोहम्मद ने अहले बैत में मर्दों को मारते रहे। 10 मुहर्रम के बाद अब जितना वक्त गुजर रहा है, अब अली की बेटियों पे जुल्म, अब हुसैन की बच्ची को सताया जा रहा है। जब मौला हुसैन शहीद हो गए, खैर जिल्लत
खैमों में आग लगी। बीबी ज़ैनब आई सैयद सज्जाद के पास, आबिद बीमार के पास। आगे कहती है सज्जाद, जी फूफी अम्मा, सज्जाद तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं, वक्त की इमाम हुआ। मेरा भाई हुसैन मारा गया, अब चौथे इमाम तुम। फूफी अम्मा हुक्म, सज्जाद इमाम बन के हमें फतवा दो। खैमों में आग लगी हुई है और सर से चादर छिप चुकी है। सज्जाद हमें बताओ, हम बिना चादर के खैमे से बाहर निकल जाए या इन खैमों में जल के अपनी जान दे दे? मौला सज्जाद तरफ पे कहते फूफी अम्मा, जान बचाना शरीयत में वाजिब है। फूफी अम्मा जान बचाओ, खैमे से बाहर निकलो। बीबी ज़ैनब ने तड़प के कहा सज्जाद खैमों से बाहर तो निकल जाए, ये खुला सर कैसे छुपाए, ये अपना चेहरा कैसे छुपाऊं? शिमर चादर छीन के ले गया। मौला सज्जाद ने तड़प के कहा फूफी अम्मा अपने बालों को अपने चेहरे पे डाल लो, चेहरा छुपा कर खैमों से निकल जाओ। फूफी ज़ैनब ने तड़प के कहा सज्जाद चेहरा तो बालों से छुपा लेंगे, ये बाल कैसे छुपा? सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा फूफी अम्मा करबला की खाक उठाकर अपने सरों में डाल लो। आज़ादारों, एक रावी रिवायत करता है, कहता जब खैमों में आग लग रही थी ना, कहता हर बीबी खैमे से बाहर आ रही थी। एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम सकीना, कहता वो खैमे के अंदर खड़ी है और खैमों में आग लग रही है। कहते छोटी सी बच्ची घबरा भी रही है लेकिन खैमे से बाहर निकलती रही। कहते उससे बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना मेरे लाल खैमों में आग लग गई, बाहर निकलो। जुमला सुनोगे बीबी सकीना का, कलेजा फाड़ने वाला जुमला। बीबी सकीना तड़प के कहती फूफी अम्मा आप बाहर निकलोगी, आप तो अपना चेहरा बालों से छुपा लोगी। फूफी अम्मा मेरे बाल अभी इतने बड़े नहीं हैं, मैं अपना चेहरा कैसे छुपाऊं? हाय हुसैन की मजलूम बेटी। अज़ादारों, जब मजलिस हुसैन होती है ना, जनाब सैयदा भी आती है, बीबी ज़ैनब भी आती है, बीबी सकीना भी आती है। अज़ादारों को रोता हुआ देखती है ना, फूफी ज़ैनब का दामन थाम के कहती है बीबी सकीना, फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन? कहती है सकीना तेरे बाबा हुसैन के चाहने वाले। बीबी सकीना तड़प पे कहती फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते ना मुझे कोई तमाचे न मारता। बीबी ज़ैनब से कहती है फूफी अम्मा ये मेरे बाबा को रो रहे हैं, इन्हें कोई तमाचे नहीं मारता, इनके कोई दामन में आग नहीं लगाता। बीबी ज़ैनब तड़प के कहती है सकीना तेरे बाबा को रो रहे, इन्हें कोई तमाचा तो लगाएगा। सकीना तड़प के कहते फूफी अम्मा अगर मेरे बाबा को इन रोने वालों को कोई नहीं मारता, जब मैं रोती थी शिमर मुझे तमाचे मारता था, कभी मेरे गोश्त वाले छीनता था, मेरे दामन में आग लगाई। फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते मेरा बाबा प्यासा न मारा जाता। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। दुआ करो मेरे अल्लाह ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो जो जिस मजलिस से हुसैन आए हुए मेरे अल्लाह इन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन सब को मजलिस माने का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमा। मेरे अल्लाह के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिसने भी मजलिस का अहतमाम करने में जो भी खिदमत अंजाम दी है मेरे अल्लाह तुझे हुसैन का वास्ता तमाम खिदमत गुजारों को उस खिदमत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमा। मेरे अल्लाह पूरे आलम में अज़ादारों की अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह जो जो भी हुसैन के चाहने वाले मेरे अल्लाह कर्ज में मुब्तला है, मेरे अल्लाह तुझे ज़िक्र हुसैन का सबका उन सब की कर्ज की अताई अता फरमा। मेरे अल्लाह के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो जो भी इस मजलिस से अज़ा में आए हुए मेरे माबूद, जो जो भी जिस परेशान हुए मेरे अल्लाह, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला है
मेरे महबूब तुझे सिराने करबला का वास्ता इन सब की परेशानी को दूर फरमा। मेरे अल्लाह इन तमाम अज़दारों के रोज़गार में खैर बरकत अता फरमा। मेरे अल्लाह ये हुसैन के अज़दार ज़्यादा से ज़्यादा नाम हुसैन पे लुटा सके, सबको इतनी दौलत अता फरमा। मेरे अल्लाह जिस हुसैन वाले के पास अपना घर नहीं है, मेरे महबूब मौला हुसैन के अज़ा खाने का सदका मेरे अल्लाह उन सबको अपना घर नसीब फरमा। मेरे अल्लाह जो भी बे औलाद है मेरे महबूब तुझे मौला अब्बास का वास्ता इन सबको अलमदार अता फरमा। मेरे अल्लाह पूरे आलम में अज़ादारों की अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह जो भी बीमार हाल है मेरे महबूब ख़ुसूसन मेरे अल्लाह मेरे महबूब चाचा मकबूल को, खालिद भाई को, जो भी दिगर अहबाब के करीबी रिश्तेदार हमारा बीमार है मेरे अल्लाह जो भी जहाँ भी तेरे बंदे बीमार हाल है मेरे अल्लाह इन सब को मेरे महबूब मुकम्मल शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह जो भी इस मजलिस हुसैन में बीमार बैठे हुए मेरे अल्लाह बीमार करबला के सदक़े में सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह के वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का मेरे अल्लाह हम तमाम अज़दारों को इमाम ज़माना का सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे अल्लाह के वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र हुसैन का सदका मुझे इल्म की दौलत से माला माल अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारी हज़ारों दुआओं की दुआ है, हमारे इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इनके लश्कर में शुमार फरमा। मातम हुसैन।